2017 में वो फिर एनडीए में वापस आए थे पलटी मार के 2017 में जब वो एनडीए में वापस आए थे तो क्या कह के आए थे कि तेजस्वी यादव पर घोटाले का सीट की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी, हम लोगों ने एनडीए गठबंधन ने इनको 16 सीट पे पहुंचाया लोकसभा में 2019 में। तो सर हम वर्तमान घटना के बारे में बात कर रहे हैं। जो आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, अभी क्या चल गया तो जंगल राज हो गए। अभी क्या घटना घटी जो आप बता रहे हैं, किस तरह का घटना? अरवल में पासवान परिवार के घर को, झोपड़ी को पेट्रोल डाल के माँ बेटी को जिंदा जलाना चाहिए, थाना प्रभारी को जेल भेजना चाहिए। 100 दिन इस महागठबंधन सरकार का हुआ है। 100 दिन में 100 पासवान की हत्या हो गई। दलितों पर हत्या, दलितों पर अत्याचार, दलितों पर उत्पीड़न, दलितों का दमन, दलितों पर जो घटनाएं हो रही हैं, जब से तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ, यहाँ तो सुपर सीएम तेजस्वी यादव है, ये तो पंगु मुख्यमंत्री है, ये लाचार मुख्यमंत्री है, बेबस मुख्यमंत्री है। तो हमारे नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने कल भी कहा है अपने भाषणों में। देख रहे हैं बेनिफिट टीवी, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं और जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है बिहार में, आए दिन किसी न किसी का मर्डर हो रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, आए दिन कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है। ऐसे ही दलितों पर अत्याचार हो रहा। अरवल जिला की घटना है, वहाँ माँ बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। और दूसरी घटना आपका पटना का है, जो शांतिपूर्ण तरीके से राज्यपाल भवन जा रहे थे, वहां पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। तमाम घटना के बारे में हम जानकारी लेंगे। आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं श्रवण अग्रवाल जी, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ बिहार में हो रहा है। सर, किस तरह का माहौल बन रहा बिहार में? माहौल 90 से 2005 के बिहार की वापसी हो गई जी। जंगल राज की वापसी करा दिया नीतीश जी ने नीतीश जी ने जिस जंगल राज से हम लोगों ने 90 से 2005 का जो लालू राबड़ी का शासनकाल था जी, जो बिहार के लोगों ने देखा जी, जिस तरह संध्या होते ही, शाम ढलते ही लोग घर में दुबक जाते थे, घर से निकलते नहीं थे। लक्ष्मणपुर बाथे कांड, सेनारी कांड, पटना में गौतम शिल्पी कांड, गोलू कांड, किसले कांड, कितने नरसंहार, कितने अपहरण, कितने हत्या, प्रतिदिन फिरौती है ना। बिहार एकदम बदनाम था पूरे देश में, कोई बिहार नहीं आना चाहता था जी। कोई लोग बिहार, सारे व्यापारी 90 से 2005 के बीच में जितने भी बिहार के बड़े बड़े व्यापारी थे, उद्यमी थे, सब लोग बिहार छोड़ के चले गए थे, सारा व्यापार समेट कर। और जिस तरह से वो जंगल राज था, और जिस जंगल राज को हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने और एनडीए ने बिहार से उखाड़ के फेंकने का काम किया। जिस जंगल राज को हम लोगों ने, हाई कोर्ट ने कहा कि बिहार में जंगल राज है, पटना हाई कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था। इनके कितने लोग, अभी राजवल्लभ यादव ने एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था, जेल में है, सजा। तो पुरानी बात है। इस तरह कितनी घटनाएं, अरुण यादव इनके एमएलए अभी वो फरार हैं एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ। इस बार जो आपने कहा कि जंगल राज वापस आ गया, तो इस बार ठीक रहा? आप डायरेक्ट नीतीश कुमार? बिल्कुल इसके लिए नीतीश कुमार दोषी हैं। नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा पाप करने का काम किया है। नीतीश कुमार जी के इस पाप को बिहार की जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी। आपके साथ जब नीतीश कुमार जी थे तो राम जी थे, बहुत सुंदर थे, फिर जैसे ही उन्होंने गठबंधन पकड़ा, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ थे तो हमारे संस्कारों से प्रभावित थे जी। हमारे संस्कारों के साथ, एनडीए के संस्कार के साथ, राष्ट्रीय लोजपा के संस्कार के संस्कृति से वो काम करते थे। अब जहां वो गए हैं 15 से 2017 में भी न गए थे। क्या कहा था नीतीश जी ने? 17 में क्या कहा था? पलटू राम किसने कहा था? पलटू राम किसने कहा था? पलटू राम तेजस्वी यादव ने कहा था जी। कुर्सी कुमार किसने कहा था? तेज प्रताप यादव ने कहा था। परिस्थितियों का मुख्यमंत्री किसने कहा था? मोहम्मद साहिबुद्दीन ने कहा था। हर 2 वर्ष में सांप की तरह क्योंचली बदलते हैं नीतीश कुमार, ये किसने कहा था? लालू यादव ने कहा था, हमने तो नहीं कहा था। 2017 में वो फिर एनडीए में वापस आए थे पलटी मार के 2017 में जब वो एनडीए में वापस आए थे तो क्या कह के आए थे
कि तेजस्वी यादव पर घोटाले का बड़ा आरोप है और हम जब मांग रहे हैं स्पष्टीकरण तो वह घोटाला पर कोई अपना स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। रोज वे नीतीश कुमार अपने प्रवक्ता को सुबह से शाम तक टीवी पे भेजते थे कि तेजस्वी यादव से जवाब मांगो। सारे प्रवक्ता जनता दल यू के नीतीश कुमार के उछल कर जवाब मांगते थे। तो उसी नीतीश कुमार ने काफी पानी पी के कोसे और वापस आए। नहीं, मैं वर्तमान घटना के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। नहीं, आपने पूछा कि आपके साथ थे। अरे हमारे साथ थे, हम ही लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। 2014 में ये दो लोकसभा जीतने वाले लोग, हम तो 6 लोकसभा जीते, 7 मिला 6 जीते। तो ये 2 सीट जीतने वाली जेडीयू, जो 2 सीट की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी, हम लोगों ने एनडीए गठबंधन ने इनको 16 सीट पे पहुंचाया लोकसभा में 2019 में। तो सर हम वर्तमान घटना के बारे में बात कर रहे हैं। जो आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, अभी क्या चल गया तो जंगल राज हो गए। अभी क्या घटना घटी जो आप बता रहे हैं, किस तरह का घटना? अरवल में पासवान परिवार के घर को, झोपड़ी को पेट्रोल डाल के माँ बेटी को जिंदा जला दिया, पासवान के फैमिली को। अच्छा। और उस पासवान फैमिली के साथ ये लोग दबंग लोग, वहाँ जो अरवल का परासी थाना है, चकिया गांव है जहाँ यह घटना हुई, वहाँ के दबंगों के द्वारा पासवान बेटी के साथ दुष्कर्म का छेड़खानी का प्रयास किया जा रहा था। ये लोग परासी थाना में गए, थाना में कंप्लेन करने गए कई बार, और थाना ने कंप्लेन नहीं लिया। थाना और पुलिस यदि इस घटना को गंभीरता से लेती तो इतनी बड़ी हृदय विदारक नहीं घटना घटती। पेट्रोल छीट के आग लगा दिया, जिंदा जला दिया, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, माँ बेटी कोई बचाने तक नहीं गया। इसमें थाना प्रभारी और पूरी थाना पर मुकदमा होना चाहिए, थाना प्रभारी को जेल भेजना चाहिए। 100 दिन इस महागठबंधन सरकार का हुआ है, 100 दिन में 100 पासवान की हत्या हो गई। दलितों पर हत्या, दलितों पर अत्याचार, दलितों पर उत्पीड़न, दलितों का दमन, दलितों पर जो घटनाएं हो रही हैं, जब से तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ, यहाँ तो सुपर सीएम तेजस्वी यादव है, ये तो पंगु मुख्यमंत्री है, ये लाचार मुख्यमंत्री है, बेबस मुख्यमंत्री है। तो हमारे नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने कल भी कहा है अपने भाषणों में स्थापना दिवस में कि पासवानों पर जुल्म हो रहा है, पासवानों पर अत्याचार हो रहा है, पासवानों की हत्या हो रही है, पासवानों के साथ बलात्कार, बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। हमारे नेता पारस जी ने इधर 1 सप्ताह से चिंता जताया। सर आखिरी सवाल सर, इस पे आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी इस घटना के ऊपर? सिंहासन खाली करो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जुल्मी सरकार को गद्दी से उखाड़ दो। तो इस सरकार को उखाड़ने का काम, इस सरकार को धरती में गाड़ने का काम, इस सरकार को एकदम गद्दी से उखाड़ के बिहार के जनमानस, बिहार के आवाम के, बिहार के 13 करोड़ लोगों के रक्षा और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से संकल्पित है। हम लोग विपक्ष में हैं और पूरी तरह से मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। विधानसभा सत्र है, विधानसभा सत्र को चलने नहीं देंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। इस सरकार को, इस महागठबंधन सरकार को और इसके मुखिया को घुटनों पर लाकर करने का काम करेंगे हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने कहा, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और सरकार को जो अल्टीमेट दिया गया है वो टोटल काम करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, इस घटना में पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़ पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।